भारत तैयार कर रहा है ऐसे महाबली हथियार जो बना देंगे भारत को सबसे अजेय, सबसे ताकतवर। साबित होंगे 2023 के सबसे विध्वंसक हथियार। इनकी तकनीक है वर्ल्ड क्लास, इनकी काट किसी के पास नहीं। दोस्तों, भारत न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को लेकर भी तैयारी कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिसकी तकनीक वर्ल्ड क्लास की है, जिनकी काट चीन और पाकिस्तान तो क्या अमेरिका, जापान और रूस के पास भी नहीं होगी। ऐसे कमाल के हथियारों पर भारत ने सीमित जानकारी ही उपलब्ध करवाई है, लेकिन जितनी करवाई है उतने से ही दुश्मनों की हालत खस्ता हो रखी है। और ये तो आपको पता ही है कि भारत अपने हथियारों की रेंज और ताकत का खुलासा कभी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, भारत अब 2023 की तैयारी कर रहा है और सीमाओं पर जिन 5 हथियारों को तैनात करने की बात दुनिया भर में हो रही है, उसने चीन और पाकिस्तान के हुकूमतों को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत जिन हथियारों को उतारने वाला है वो कितने खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन हथियारों को। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इन हथियारों में एक हथियार ऐसा भी है जिसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों को आपात मीटिंग्स करने पर मजबूर कर दिया है और यहां तक कि महाशक्ति देश भी उसे हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। नंबर 1, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों, भारत ऐसी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे देश को साफ कर सकती है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जा रहा है। चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर टिक गया है, क्योंकि भारत इस वक्त हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है वो तो खुद अमेरिका भी नहीं जानता है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है और भारत उसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही कर लिया था। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। दोस्तों, जो विमान 6126 से लेकर 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहा जाता है। भारत के HSTDV परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बॉम्ब भी गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बॉम्ब के रूप में गिराया जा सकता है। आपको बता दें कि इसका सफल परीक्षण होने के बाद रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से आसानी से दागा जा सकेगा। ब्रह्मोस 2 का सफल परीक्षण होते ही डीआरडीओ कई नए हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करेगा। क्या पता डीआरडीओ का अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल कभी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन सकते हैं। नंबर 2, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। भारत का ये हथियार सबसे खास है और अमेरिका की लगातार नजरें भारत पर जमी हुई हैं। आपने काली हथियार को लेकर सुना होगा। अब जिस हथियार पर भारत काम कर रहा है ये काली से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास तरह की ऊर्जा को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट जैसी चीजों पर हमला करते हैं। इससे टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली जैसी चीजें बेकार हो जाती हैं। ऐसा करने से
मिसाइल और एयरक्राफ्ट अपने बेस से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे वो मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। डायरेक्ट एनर्जी में फंसे दो तरह के हमले किए जा सकते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें। पिछले साल ये खबरें आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिर दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ऑटोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। माना जाता है कि इन पर लेजर हमले किए गए थे। लेजर से हमला करके फाइटर जेट, ड्रोन, जंगी जहाज, टैंक्स को भी तबाह किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्पेस में तैरती सैटेलाइट्स को भी जलाया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीजों को जलाकर राख कर देता है, जिसके लिए डीआरडीओ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है दुर्गा 2। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी दी जाएगी। अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट का लेजर दुर्गा 1 हथियार बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। इसे दुर्गा 2 कहा जा रहा है। नंबर 3, NSUAV, नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इस लिस्ट में तीसरा हथियार है NSUAV यानी नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल। भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैनात करने की मांग कई सालों से कर रही थी। पिछले साल मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिप बोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रीडेटर रोल को अमेरिका से लीज पर लिया था। भारतीय नौसेना अमेरिका से गार्जियन ड्रोन भी खरीदने की इच्छा जता चुकी है। हालांकि अब ये भी माना जा रहा है कि देश की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए ये ड्रोन यानी मानव रहित विमानों को बनाने और सेना को सप्लाई करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगी। इसे समुद्र में बैठे भारतीय नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख सकेंगे। इसके साथ ही भारत लाइट वेट टैंक भी तैयार कर रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में मेक 1 प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं। इनमें से 4 लाइट टैंक्स हैं। इनके अलावा भारत खुद की तकनीक से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी तैयार कर रहा है। भारत के ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स होंगे जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी पहले उड़ान की संभावना 2024 से 2025 तक है। इसमें लगने वाले हथियारों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और क्या पता शायद इसमें डीआरडीओ बनाए जा रहे नए मिसाइलों को लगा सकती है जो सभी मौजूदा मिसाइलों से काफी ज्यादा खतरनाक हो, जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास तो क्या अमेरिका के पास भी न हो। तो दोस्तों, ये भारत के वो भविष्य के हथियार हैं जिसके चंगुल से हमारे दुश्मनों का बच निकलना नामुमकिन होगा।